देखिए, ऐसा है कि 11 सितंबर 2022 ईस्वी को अंग्रेजी तारीख में बता रहे ताकि सब समझ जाएं। हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन हुए 12 तारीख को हम लोगों का द्वारका पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद जी महाराज का और ज्योतिष पीठ पर हमारा, जैसा कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, जैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उसके अनुसार अभिषेक हुआ। और अभिषेक होने के बाद हम लोग उस रूप में कार्य करना आरंभ कर दिए। उसके बाद 19 सितंबर को जो हमारे विपक्षी हैं, जो ज्योतिष पीठ का विवाद परंपरा से चल रहा है, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, हम व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा आदर करते हैं, वो हमारे प्रतिपक्षी हैं, इसलिए प्रतिपक्षी के रूप में उनका नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने एक आवेदन किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये शंकराचार्य के रूप में काम न करें, इनको निषेधित कर दिया जाए। 21 तारीख को उसकी सुनवाई हुई। 21 तारीख को कोर्ट को हमारी तरफ से बता दिया गया कि हमारा अभिषेक हो चुका है और हमने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस आवेदन को निरस्त कर दिया, कोई रिलीफ उनको नहीं दिया और हम अपना कार्य करते रहे। इसी बीच में 26 सितंबर को श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के करकमलों से हमारे अभिषेक की पुष्टि की गई, उनके द्वारा पुनः अभिषेक किया गया। और 14 अक्टूबर को द्वारका के शंकराचार्य जी के मठ में पुनः अभिषेक करके उनके द्वारा भी हमारी पुष्टि की गई। इस तरह से हमारी अभिषेक की पुष्टि भी हो गई। उसी समय इन लोगों ने 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक गलत हलफनामा दे करके ये कहा कि इनका पट्टाभिषेक होने वाला है, रोक दिया जाए। और हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। एक तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर इन्होंने ले लिया। वो कोर्ट के संज्ञान में पहले से था, क्योंकि कोर्ट को हम पहले ही बता चुके थे कि हमारा अभिषेक हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इनका तो कोई अहित होता नहीं है। और उसमें प्रेयर में ये था कि बाकी कोई अगर ज्योतिष पीठ के रूप में कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपना अभिषेक कराना चाहे तो उसको भी रिस्ट्रेन कर दिया जाए। तो कोर्ट ने समझा कि ये उचित है, कोर्ट ने दे दिया। अब बताइए, जब अभिषेक हो गया, जब भोजन कर लिया, तब भोजन पर रोक लगवाने का क्या मतलब होता है? जब अभिषेक हो गया और कार्य करने लगे, उसके 1 महीना 2 दिन के बाद आप फर्जी, और सुनिए, ऐसे नहीं ठीक है, सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो गलत एफिडेविट दिया था, गलत हस्ताक्षर प्रस्तुत किया था, उसकी फर्जरी का केस भी हम लोगों ने वहां पर डाला हुआ है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और इसीलिए 3 साल हो गया उस मुकदमे को चलाया नहीं जा रहा है। तो और जो ये मेला का प्राधिकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदेश दिखा रहा है 14 अक्टूबर का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि पट्टाभिषेक नहीं करेगा कोई। तो आप बताएं, मेला का प्राधिकरण बताए कि क्या मौनी अमावस्या के दिन जब हम संगम गए थे तो वहां हम पट्टाभिषेक करवाने गए थे कि ये रोक रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? पट्टाभिषेक रोकने का आदेश है ना ये जो दिखा रहे हैं उसमें, तो पट्टाभिषेक वहां हमारा हो रहा था।